बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा और मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो कुर्ती का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे आजकल कॉर्ड सेट की आप लोगों ने फरमाइशें की थी, मैंने भी दिल खोल के आपके साथ सारी डिज़ाइनिंग काफ़ी सारी शेयर कर दी अलग-अलग टाइप की। तो अब पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपसे मैंने कहा था कि एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन अगला इससे भी ज़्यादा धमाकेदार लेकर आने वाली हूँ। तो अब यहाँ पर देखें प्रिंट इसलिए क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। वेस्टर्न ब्रांडेड स्टाइल हम कंट्रास्ट करेंगे। ब्लैक व्हाइट बारीक जो है वो चेक में प्रिंट है और उसके साथ हम ग्रीन प्लाज़ो बनाया है। कॉर्ड सेट हम फ्रंट ओपन कुर्ती बनाएँगे, तो अब सारे मेजरमेंट्स आप लोग गौर से देखिएगा। 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है, फ्रंट वाला फैब्रिक को हमने हाफ इंच बढ़ा के रखना है फोल्डेड में, ठीक है? तो इस तरह से यानी टोटल 1 इंच हमने बढ़ा के रखना है फ्रंट वाले पैनल को जो है वो पार्ट को बैक पार्ट से, ठीक है? अब फोल्ड में हमने इसको हाफ इंच फोल्ड कर दिया, अंदर की तरफ उसको रख दिया। अब यहाँ पे विड्थ मैंने ली है 13.5 इंच, ये मैंने आपको विड्थ 4 फोल्ड में बताई है। सारी मार्किंग हम यहाँ पर 4 फोल्ड में करेंगे, ठीक है? 13.5 इंच विड्थ रखी है। शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ, फ्रंट ओपन गोल दामन की कुर्ती बनाऊँगी। 34 इंचेस मुझे इसकी तैयार लेंथ रखनी है, तो इसमें प्लस 2 इंच का रखना है। आपने जितनी भी लेंथ तैयार रखनी हो, आप उसमें 2 इंच प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे शोल्डर की, ठीक है? तो 7.5 इंच मैं शोल्डर रखूँगी, जो कि 7 इंच तैयार आएगा, ठीक है? हाफ इंच जो है वो स्लीव्स के साथ जुड़ने के बाद। अब 3.5 इंच मुझे गले की चौड़ाई रखूँगी, तो उसके दरमियान में जितना भी गैप आएगा 7.5 और 3.5 के दरमियान, तो उसमें हम हाफ इंच से पौने इंच के करीब शोल्डर डाउन का निशान लगाएँगे। उसके नीचे से हमने 7.5 इंच आर्म होल का सीधी मार्किंग कर देनी है। उसके बाद हम इसे लाइन को इस तरह से एल शेप में ले जाएँगे। इस तरह से आप यहाँ पर लेंगे और उसके बाद सेंटर करेंगे, जो भी आपका सेंटर आएगा, तो आपने यहाँ से इस तरह से बैक आर्म होल को हमने निशान लगा देना है। उसके बाद पौने इंच के करीब आप जो है वो इसको डीप लेकर आएँगे अंदर की तरफ, तो फ्रंट आर्म होल का निशान लगा देंगे। अब बस्ट साइज़ लगाएँगे, बस्ट साइज़ को गौर से देखिएगा। यहाँ पर हम जो भी निशान लगाएँगे उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका साइज़ होगा। अब यहाँ पे 38 इंचेस यहाँ पर तैयार जो है वो बस्ट साइज़ है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आया है। ये मैं जो कुर्ती बना रही हूँ, शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ, तो जो है वो जिस स्टाइल की मैं बना रही हूँ, तो इसमें आपने 1 इंच प्लस का रखना है, यानी 1 इंच लूज़ रखनी है। तो 9.5 इंच पे हमने तैयार चेस्ट साइज़ है, उसमें हमने 1 इंच लूज़ रखा, फिर उसके बाद 1 इंच मज़ीद लूज़ रखेंगे, जो कि हम स्विंग अलाउंस का देंगे, ठीक है? तो 10.5 इंच प्लस 1 इंच। अब यहाँ पर हमने वेस्ट लाइन का जो मार्किंग करनी है 13.5 इंच पे करनी है। उसके बाद वेस्ट का जो निशान है वो 36 तैयार है, तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच, और फिर उसके बाद 1 इंच हमने इसमें भी प्लस का देना है और फिर मज़ीद 1 इंच स्विंग अलाउंस का देना है, ठीक है? अच्छा, वेस्ट का जो मैंने निशान लगाया है, बेसिकली वेस्ट इससे भी ज़्यादा पतली है, लेकिन ये लूज़ कुर्ती हम बना रहे हैं, तो बस हम थोड़ा-थोड़ा सा इसको चेस्ट साइज़ से तो हाफ इंच कम रखेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें हिप लाइन का जो हम निशान लगा रहे हैं, तो ये भी हमने 38 इंचेस हमने यहाँ पे हिप साइज़ तैयार है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, वही 9.5 इंच, लेकिन हिप वाली साइड से हमने इसमें 2 इंच प्लस रखना है, ठीक है? ताकि मज़ीद ए लाइन हो सके। 13.5 इंच हमने रखी ही इसलिए है, इसकी विड्थ सारी हिप की वजह से रखी है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखें, और उसके बाद 1 इंच हमने उसमें स्विंग अलाउंस का देना है। यहाँ से क्या करना है, सिर्फ़ हाफ इंच जितना हम यहाँ पे निशान लगाएँगे, ऑलरेडी हमने, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती हम बना रहे हैं ना, तो हाफ इंच हम यहाँ निशान लगाएँगे। तो ये देखें इस तरह से, और बाहर वाली साइड से इस तरह से हम ऐसे लेके आएँगे और इसको भी हम बिल्कुल नीचे तक ले जाएँगे हाफ इंच का। अब यहाँ से हम 3 इंच का मार्क करेंगे और आप एक जो है वो राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखें। फिर उसके बाद हम पहले एक 3 इंच का, फिर उसके बाद हम उसमें ना हाफ इंच नीचे की तरफ लेके जाएँगे और जो हाफ इंच हमने दामन से निशान लगाया था ना, उस निशान से मिला देंगे, तो अच्छे से परफेक्ट राउंड शेप बन जाएगी। अब यहाँ आर्म होल को कट करेंगे, गले को हमने ऐसे-ऐसे शोल्डर डाउन को कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम नीचे तक लेके जाएँगे और ये देखिए नीचे वाले निशान के ऊपर हमने कट करना है, 2 निशान लगाए थे ना हमने। उसके बाद यहाँ पे चौक में काफ़ी छोटे रखूँगी। अब ये देखें इस तरह से। अच्छा, मैं आप चाहें ना तो इसको ए लाइन में बिल्कुल बंद करके भी सिर्फ़ दामन आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, दोनों अपनी-अपनी जगह अच्छे लगेंगे। मैं यहाँ पर चौक को साइड से छोटे-छोटे से चौक्स को खोलूँगी, ठीक है? तकरीबन 7 से 8 इंच। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से कट से लेने हैं फिटिंग वाली, कमर वाली साइड पे, हिप वाली साइड पे, जहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई बंद रखनी है, ठीक है? अब उसके बाद हमने क्या करना है, बैक पार्ट अलग कर देना है, फ्रंट पार्ट को हमने सेंटर से कट कर दिया, इस तरह से। और फिर उसके बाद ये देखें, इस तरह से हम ये लेंगे, ये देखें,
इस तरह से हम इसको सेंटर से बैक पार्ट को अलग कर दिया और सेंटर से इसको हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको आयरन कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी क्रीज़ बना दी थी ना हाफ हाफ इंच फ़ोल्ड करने के बाद, तो इसको हम आयरन करेंगे। अब यहाँ से सारी चीज़ें स्लीव्स की कटिंग के बाद सारी चीज़ें देखने की हैं आपकी, बहुत बारीकी के साथ जो है वो एक-एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें स्लीव्स की जो लेंथ है वो 20 इंच ली है मैंने, विड्थ मैंने साढ़े 9 इंच ली है। अच्छा, जो अगर आपने यही स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना हो जो मैं बना रही हूँ, तो आपने जितनी स्लीव्स की लेंथ तैयार रखनी है ना, बस उतनी ही लेनी है, ठीक है? यहाँ पर 1 इंच का हम कफ जो है वो बनाएँगे, तो 21 इंच हो जाएगी और फिर जो है वो इसमें कट ऊपर-नीचे से जाएगी तो ये 20 इंच तैयार आ जाएगी, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर अमूमन मैं 19 चेस्ट साइज़ में 8 इंच का निशान लगाती हूँ फिटिंग का यहाँ तक, लेकिन यहाँ साढ़े 8 इंच लगाऊँगी क्योंकि 20 इंच हमारे पास तैयार होगी, ठीक है? तकरीबन 21 इंच बल्कि, क्योंकि हमने 1-1 इंच रखी है 4 फोल्ड में, ठीक है? अब उसके बाद हमने यहाँ से तकरीबन सवा 3 इंच डीप कट किया था और उसके बाद यहाँ से हम ऊपर से इस तरह से राउंड में लेकर आ गए हैं और स्लीव्स को मैंने इसी तरह रखा है क्योंकि इसकी स्लीव्स भी मैंने बहुत प्यारी कफ स्टाइल की बनाई हैं। जब आप फाइनल लुक लास्ट में देखिएगा तो वाक़ई में बहुत ही कोई खूबसूरत, एक तो ग्रीन के साथ इसका ना पूरा कंट्रास्ट ही उठ गया है। अब यहाँ पर अभी से ही मैं 3 इंच का एक निशान लगा के कट्स लगा दूँगी। स्लीव्स की सारी कटिंग स्टिचिंग मैंने आपको कटिंग दिखा दी है। अब यहाँ पर हमने जो है वो इस तरह से इसको स्लीव्स को खोलना है, राइट साइड एक-दूसरे से मिलानी है या रॉन्ग साइड एक-दूसरे से मिलानी है और उसके बाद हमने यहाँ से इसको भी डीप कट कर लेना है फ्रंट आर्म होल की तरह। अब बाकी की इसकी जो डिज़ाइनिंग की वीडियो है वो मैं अपने शॉर्ट्स चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगी कमल फैशन डिज़ाइनर पे। वहाँ आप लोग कम वक़्त में 1 से डेढ़ मिनट में अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स देख सकती हैं। यहाँ पर टाइम कम होता है लॉन्ग वीडियो बनाने का, तो वहाँ पे आपके साथ सारे स्लीव्स के डिज़ाइन मैं शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर पेस्टिंग पेपर की जितनी भी लंबाई थी ना, तो वो साढ़े 35 इंच ही थी। कुर्ती से थोड़ी-सी ज़्यादा ही थी बल्कि ना, तो मैंने इसको फ़ोल्ड किया। अब फ़ोल्ड करने के बाद आपने चौड़ा फ़ोल्ड करना है, यानी गले की साढ़े 3 इंच चौड़ाई है, उस हिसाब से नहीं करना। उसमें आपने मार्जिन देना है, वो मैं आपको अभी आगे जाके सारा कुछ बताती हूँ। अब सबसे पहले आपने सेंटर वाली साइड से 0.25 इंचेस का निशान लगाना है, पूरा नीचे तक आप ले जाएँगे, ठीक है? अब इस तरह से, फिर उसके बाहर की तरफ यानी 0.25 के बाहर साढ़े 3 इंच की जो हमने वाइड रखनी है, चौड़ा रखना है, वो रखना है, उसका निशान लगाएँगे और फिर उसके भी हमने बाहर साढ़े 3 इंच के भी बाहर हम तकरीबन 1.5 इंच का निशान लगाएँगे, ठीक है? अब उसके बाद जो 0.25 इंचेस का निशान लगाया था ना नीचे तक, तो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल सीधी। उसके बाद अब हम गले को डीप रखेंगे कि हमने कितना गले को डीप रखना है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच का निशान लगाऊँगी। ये वी कॉलर नेक बना रही हूँ, तो सारी डिटेल आपको इसमें एक-एक चीज़ बताऊँगी। अब यहाँ पर देखिए 1 इंच का निशान लगा के हमने उसको साढ़े 3 से मिला दिया। अब कितना मज़ीद कितना डीप रखना है, उसके नीचे से हमने लगाना है साढ़े 6 इंच का निशान, ठीक है? आप 6 इंच तक भी रख सकते हैं या 7 इंच या साढ़े 7 इंच तक भी रख सकते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 1 इंच हमने 0.25 के बाहर लगाना है, पूरा नीचे तक ये 1 इंच का भी निशान लेके जाना है। अब ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हमने इस शेप में लेके जाना है बाहर की साइड से और फिर इस 1 इंच के निशान से मिला देना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें और फिर पूरा 1 इंच तक हम नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से। कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत बारीकी के साथ और बहुत आसान तरीके से समझाऊँ, जो कि आप लोग काफ़ी कमेंट्स भी करते हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और आपको अच्छे से समझ में भी आती है वीडियो, तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और इतनी लंबी-लंबी वॉइस ओवर करती हूँ। हालत टाइट हो जाती है, लेकिन कोशिश ये होती है कि अच्छी-सी बस आपके साथ डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर हो जाए, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें, इसी बात के लिए चैनल पर नए हो तो जल्दी से अभी बोल देती हूँ, बाद में याद आए ना आए कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिएगा। प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें मैंने फैब्रिक लिया है, आपको सारी इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने दिखा दी है कितनी ली है। जितनी हमने नेक को तैयार रखना होगा ना, तो उससे आपने बढ़ा के रखनी है 1 से 1.5 इंच ग्रीन वाला फैब्रिक। यहाँ पर मैं ग्रीन वाला फैब्रिक नीचे तक भी ले सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं ग्रीन फैब्रिक का इसमें कंट्रास्ट कम जा रही थी। एक ब्रांडेड स्टाइल बना रहे हैं तो हर जगह नहीं भरना, इसको मैंने सिर्फ़ कॉलर में रखा है और बटन्स बनाई हैं इस फैब्रिक की, ठीक है? तो अगर मैं नीचे तक लेके जाती तो फ्रंट से ओपन रखना है ना हमने, तो फिर वो नज़र आता ग्रीन फैब्रिक, तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आपने कंट्रास्ट में बना रहे हैं तो आप नीचे तक भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिखाया आपको साढ़े 6 इंच गले को हमने डीप रखा हुआ है ना, तो साढ़े 6 इंच का एक दूसरे के सामने हमने निशान लगा लेना है ताकि दोनों तरफ निशान आ जाए और उससे देखें आप 2 इंच बढ़ाकर मैंने ग्रीन वाला फैब्रिक रखा है। फिर उससे नीचे सिंपल हमने कुर्ती का फैब्रिक रखा है। हमने रॉन्ग वाली साइड के ऊपर
इस तरह से फैब्रिक को पेस्टिंग पेपर को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है और इस तरह से हाफ इंच बाहर की तरफ छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, ठीक है। हमने ब्लैक वाला फैब्रिक ऑलरेडी 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली थी ताकि अच्छे से वो एक्स्ट्रा पहले से ही हो। अब यहाँ से हमने सिर्फ गोलाई वाली साइड पे कट्स देंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से आयरन करके हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपनी कुर्ती की जो है वो इस तरह से रखी है, ये देखें इस तरह से कुर्ती की राइट साइड ऊपर की तरफ ही रखी है हमने और इसकी जो फैब्रिक है इसकी भी राइट साइड नीचे की तरफ यानी एक दूसरे से फेस कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पार्ट लिया है जो कुर्ती का जिसके इसके ऊपर फिक्स होगा, इसको इस तरह से लेकर हमने ये देखें बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ सिलाई लगाएँगे और 0.25 इंचेस जो निशान लगाया था, उधर उसके ऊपर बिल्कुल हमने यहाँ तक जो इसीलिए हमने नीचे तक पूरा निशान लगाया था ताकि उस निशान के ऊपर-ऊपर हम सिलाई कर दें। अब दूसरी वाली साइड से आपने पहले राउंड वाले को सिलाई कर लेना है और फिर उसके बाद आपने लंबाई में पूरी 0.25 कर सिलाई कर लेना है। यहाँ से आपने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, कॉर्नर्स बनाने हैं, कॉर्नर से भी फैब्रिक को कट करें थोड़ा-सा ताकि अच्छे से कॉर्नर्स बन सकें और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। कोई नुकीली चीज़ की मदद से आप इस तरह से इसकी नोक बना लें, ये बननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा कॉलर होगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको अच्छे से आप नीट कर लें। ये देखें, इसके ऊपर एक तो ग्रीन लग इतना कोई खूबसूरत रहा है, ये मैंने देखा था कि ग्रीन शर्ट थी और इस तरह से प्रिंट में ट्राउज़र था, वेस्टर्न एक कॉर्ड सेट देखा था। तो बस जब से मुझे दिमाग में था कि एक प्यारा-सा इस तरह का बनाएँगे, तो मुझे बस मिल गया तारिक रोड से ये यहाँ एक आपको बता देती हूँ कराची में रहते हैं, तो तारिक रोड पे ना इस तरह के प्रिंट्स बहुत ज़्यादा आपको मिल जाते हैं पठान भाइयों के पास। तो वहाँ से सारे आप ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बाहर का ही कपड़ा आया हुआ होता है ना, तो आप वहाँ से ईज़िली कोई भी प्रिंट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। स्ट्राइप्स में जो पिछला मैंने शेयर किया था वो भी वहीं से लिया था और ये जो शेयर किया है वो भी यहीं से ये भी वहीं से लिया है, ठीक है? और उससे जो पिछला कॉर्ड सेट शेयर किया था ग्रीन वाला वो भी सारे वहीं से लिए हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है यहाँ से देखें इस तरह से लेना है फैब्रिक को, एक-दूसरे से राइट साइड मिलानी है। अच्छे से ना पहले आपने क्या ख़्याल रखना है, इसके ना जो ऊपर वाली साइड है ना यानी जो हमारी कॉर्नर है, जो हमने अभी कॉर्नर्स निकाले थे वो एक-दूसरे के साथ पहले मिलाने हैं ताकि जब आप बाद में कॉलर बनाएँ तो वो एक-दूसरे के बराबर आए। फिर साढ़े 6 इंच का हमने जो निशान लगाया हुआ है, ये देखें यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले अच्छे से आप पहले इसको सेट करें, ठीक है? अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पिन्स लगा लीजिएगा ताकि आपसे फिसल ना जाए। उसके बाद एक-दूसरे को बिल्कुल हम इसको खोल देंगे यानी फैब्रिक को। अच्छा, अब खोलने के बाद हम सिंपल इस तरीके से इसको ऐसे रखेंगे, ये देखें। साढ़े 6 इंच का निशान दोनों साइड के ऊपर हमने पहले ही लगा लिया था, वो पेन की मदद से लगाइएगा ताकि हटे ना। मैंने पेन की मदद से ही लगाया था, चॉक से नहीं लगाइएगा। अब हम क्या करेंगे, एक-दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिंपल वही जो हमने निशान लगाया था ना 0.25 इंचेस का, वो एक-दूसरे के ऊपर पट्टी रखेंगे। अब यहाँ पर चॉक में छोटे रख रही हूँ, आप अगर बड़े रखने चाहें तो बड़े तक सॉरी फ्रंट से जो ओपन रख रही हूँ, वो छोटी कम ओपन रखूँगी क्योंकि मैंने शॉर्ट कुर्ती बनाई है। तो अब मैं इसको बस जो है वो 7 से 8 इंच जो है वो इसको मैं ओपन रखूँगी। अगर आप चाहें तो 10 इंच तक भी रख सकते हैं, ठीक है? प्लाज़ो बनाया है इसके साथ, इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी जब ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो बनाऊँगी तो। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से ये हमारी यहाँ तक इस तरह से नहीं गुम सिलाई हो जाएगी। अब इसको हमने दोबारा दाएँ-बाएँ शिफ्ट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। यहाँ से हमारी ये गुम सिलाई हो गई है, ठीक है? साढ़े 6 इंच के हमने नीचे से डायरेक्ट सिलाई लगा दी थी। अब उसके बाद हम इस साइड के ऊपर दोबारा पलटेंगे ताकि आपको अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक-एक चीज़ दिखा सकूँ, समझा सकूँ। अब यहाँ पर देखें एक दिस इस तरह से हम दाएँ-बाएँ पलट देंगे, अच्छे से आयरन करेंगे और फिर यहाँ पर ना मैं डबल साइड हेमिंग टेप लगा दूँगी। तो उसके बाद जो है ना ताकि मैं सुकून के साथ ना इसको मैं तुरपाई कर दूँ। ठीक है? ये देखें इस तरह से ऐसे लगाऊँगी। मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको हल थोड़ा-सा दिखा देती हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ही ये होती है कि आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो कोई भी चीज़ आपसे थोड़ी-सी भी स्किप ना करूँ, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको लगा दिया और बस अब सुकून के साथ यहाँ पे भी बहुत तुरपाई का काम था इस कुर्ती में, तो वो सब काम हम बाद में करेंगे। तुरपाई का काम हम बाद के लिए रख लेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम एक-दूसरे के साथ इसको मिलाएँगे। शोल्डर के जो थोड़ा बहुत क फैब्रिक ऊपर-नीचे होगा उसको सबको कट करेंगे और उसके बाद अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को इसके ऊपर जो है वो फ्रंट पार्ट रखेंगे और जितनी चौड़ाई हमने फ्रंट नेक की रखी हुई है तो उससे थोड़ा-सा 0.25 इंचेस हम कम रखेंगे क्योंकि इसलिए कि हम यहाँ पर जब फैब्रिक वगैरह अटैच करेंगे सिलाई वड़ाई मोड़ाई में हमारा आराम से वो फैब्रिक कवर हो जाएगा। 1.5 इंच डीप रखेंगे इसको और इस तरह से हम इसको मिला देंगे और इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से।
अब हमने पेस्टिंग पेपर लिया है और ये सॉफ्ट वाला लिया है, ठीक है? ये ज़ीरो की बल्कि बुकरम ली है मैंने। अब उसके बाद इसके ऊपर जो हमने सेंटर का फैब्रिक वेस्ट नहीं करना, वो निकाल के वो इसके ऊपर रखा है। थोड़ा-सा आपने इसको नीचे करके रखना है, ताकि हल्का-सा ये जो हमारी ये बुकरम जो कटे, तो ये जो है वो थोड़ी-सी हमारी बड़ी ही कटे, ठीक है? उसके बाद 1 इंच इसके बाहर की साइड पे लगाएँगे, आप 1.5 इंच से सवा इंच तक भी लगा सकते हैं निशान, ठीक है? इतना चौड़ा भी रख सकते हैं। अब इसको निशान को आपस में मिलाएँगे और सिंपल हम इसको गोल कट करेंगे, ये देखें इस तरह से। इस वीडियो में अगर आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ हेल्पफुल रही हो, जो चीज़ भी आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर उसके लिए आप लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और कमेंट प्यारा-सा करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि बिल्कुल एक न्यू आइडिया शेयर किया है। आई होप कि आपको भी पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी ये आइडिया शेयर नहीं किया होगा। तो कोशिश यही होती है कि कम वीडियोज़ अपलोड करूँ, लेकिन अच्छी-अच्छी से आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोग मेरे चैनल पे आएँ, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कुछ अच्छा सीखने और देखने को मिले। अब यहाँ पर देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया था, नीचे वाली साइड से हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया, बंद कर दी सिलाई। अब ऊपर वाली साइड से बिल्कुल सेंटर में इसके एक कट लगाना है और इसके सेंटर से सेंटर को पहले मिला लें। सिलाई आपने ऊपर वाली साइड से ही शुरू करनी है, तो सिलाई मैंने लगा ली। अब यहाँ पर जितनी भी गोलाई होगी, वहाँ पे छोटे-छोटे से कट्स लगाएँगे सिलाई से पहले-पहले, ताकि सिलाई ना कट जाए हमारी, ठीक है? उसके बाद ये देखें, इस तरह से हमने कट्स लगा लिया। अब इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और आपने जो मार्जिन है ना इसका, ये आपने बुकरम वाली पट्टी की तरफ कर लेना है, दोनों का मार्जिन, यानी कुर्ती का मार्जिन भी और बुकरम वाली पट्टी का मार्जिन भी। तो उसके बाद आप इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा लें, ये देखें इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है, राइट साइड एक दूसरे को फेस करेगी, रॉन्ग साइड दोनों की ऊपर की तरफ होगी, फ्रंट कुर्ती के पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। अब इसको इस तरह से इसमें मोड़ेंगे, गुम सिलाई के साथ हमारा ये इस तरह से ये लग जाएगा, ठीक है? इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगाएँगे, ये देखें इस तरह से। काफ़ी बार मैं आपको अच्छा, ये तो सब डिज़ाइनिंग में बच्चों के ड्रेसेस में भी आपको काफ़ी बार गले को, पीछे के गले को किस तरह बनाते हैं अलग-अलग तरीके से बता चुकी हूँ। तो लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर अक्सर बहनें होती हैं जो बच्चों की डिज़ाइनिंग में नहीं इंटरेस्टेड होती हैं, सिर्फ़ बड़ों की कुर्तियाँ देखती हैं, तो यहाँ पे उनके लिए भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने सिंपल सिलाई लगा लेनी है। ये जो मोटी वाली साइड हो जाएगी ना ऊपर वाली बुकरम की, इसको थोड़ा-थोड़ा कट करेंगे, ताकि अच्छे से नीट तरीके से हमारी यहाँ से ये फ़ोल्डिंग हो जाए और उसके बाद इसको ये देखें इस तरह से इसको कट करेंगे, अच्छी सी हमारी फ़ोल्डिंग हो जाएगी। तो ये देखें, इधर भी मैं डबल साइडेड हेमिंग टेप लगाऊँगी, क्योंकि तुरपाइयों के तो काम ठीक-ठाक जमा ही होते चले जा रहे थे। मैंने कहा आराम से सुकून से रात में बैठ के हम फिर तुरपाई वगैरह कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से डबल साइड हेमिंग टेप इस पे भी लगा दूँगी और तुरपाई कर लूँगी। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक तैयार हो गया। यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे, ये देखें अच्छे से हम इसको आयरन करेंगे। सिर्फ़ इतना हमने ग्रीन इसमें मैं टच दूँगी। अगर आपने सेम यही कॉम्बिनेशन करना हो, ईज़िली आपको ये प्रिंट मिल जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है। और अगर आप चाहें तो कोई भी कलर, अच्छा प्लेन के ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बारीक जो फ्लावर वाला प्रिंट होता है उसमें ट्राउज़र का जो कंट्रास्ट फैब्रिक होता है उस पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग अच्छी-अच्छी सी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपके पास ज़रूरी नहीं है आप खरीदें फैब्रिक। खरीदना चाहें तो आपको जगह बता दी है, नहीं खरीदना चाहें, आपके पास पहले ही से फैब्रिक हो, तो ईज़िली आप हर तरह के प्रिंट में ये कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं कॉट सेट की। तो अब ये देखें, यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई कुर्ती की लगा ली है। पहले हमने यहाँ पर सिर्फ़ एक बार करना है, टोटल हाफ इंच फ़ोल्ड करना है। जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि हमने निशान लगाया है, हाफ इंच का जो हाफ होता है 0.25 इंचेस, उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा बस बारीक फ़ोल्ड करते जाएँगे। काफ़ी ज़्यादा डीप राउंड है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसका घेर था, तो आराम से मैंने इसके ऊपर पूरे पे लगाया। अच्छा, अगर मैंने आपको शुरू में ही बताया था आपने कुर्ती को बंद करना हो, तो ए लाइन कुर्ती है, अच्छा खासा इसका घेर था, तो आप बंद कर सकते हैं और सिर्फ़ दामन को फ़ोल्ड कर दें, ठीक है? लेकिन मैंने यहाँ पे चौक खुले रख दिए, दोनों सूरत में बहुत अच्छी लगेगी। कॉर्ड सेट इस तरह के हर तरह के डिज़ाइन में चलता है, चौक बंद, चौक खुला, हर तरह से, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बारीक-बारीक को कट कर देना है, ताकि जितना कम फैब्रिक हो उतनी ज़्यादा नीटनेस आए, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने इसको सबको कट कर दिया है। इसके बाद इसको सिंपल हम इस तरह से इसी साइड से जो फ्रंट ओपन हमारी स्लिट है ना, वहाँ से हमने शुरू करना है। पहले भी हमने यहीं से शुरू किया था और अब हम दोबारा भी यहीं से शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद जब हम दूसरी साइड से एंड करेंगे, तो वहाँ पे मैं अभी आपको दूसरी चीज़ भी बताऊँगी कि आपने किस तरह से छोटी-छोटी बारीकियों का ख़्याल रखना है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हम सिलाई लेकर आते हुए बैक की तरफ आ गए हैं और अब इसको यहाँ से इस तरह फ़ोल्ड करेंगे, ये चीज़ गौर से देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको लेकर आ जाएँगे। अभी हम बैक वाले दामन के ऊपर आए हैं, क्योंकि काफ़ी घेर था कुर्ती का, 13.5 इंच 4 फ़ोल्ड में इसकी जो है वो चौड़ाई थी। अब ये देखें,
इस तरह से लेके आना है जब आप डबल फ़ोल्ड करेंगे, फिर आपने जिस तरह से हम लोग नॉर्मल कुर्तियों में चौक फ़ोल्ड करते हैं, इस तरह से लाएँगे और फिर इस तरह से सिंपल लेके चले जाएँगे। यहाँ पर आपको मैं बारीकी कह रही थी, इस चीज़ का ख़्याल रखना है, फ्रंट की स्लिट से स्लिट को मिलाना है, ताकि जब आप कुर्ती पहने तो ये यहाँ से भी आपका ऊपर से छोटा-बड़ा ना हो, नीचे वाली साइड से स्लिट आपकी, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से शेप देने के लिए कि थोड़ा-सा भी झोल ना आए, तो राउंड वाली सारी साइड को आपने पकड़ना है, एक-दूसरे के साथ पकड़ के अच्छे से इसको छोड़ दें, फिर अच्छे से इसको वाटर स्प्रे करके आयरन कर दें, तो बिल्कुल कोई झोल-वोल आपकी कुर्ती में नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद हमने इसकी बहुत प्यारी खूबसूरत तरीन स्लीव्स बनाई हैं, सिंपल बनाई हैं लेकिन कफ स्लीव्स बहुत प्यारी बनाई, तो वो अटैच कर लेंगे। अब फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। मैंने फैब्रिक बटन्स बनाई हैं और फैब्रिक बटन्स के भी ना शॉर्ट मैं अपलोड कर दूँगी, किस तरह से मैंने बनाई है, बहुत आसान तरीके से बनाई है, ये सब शॉर्ट्स में जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। स्लीव्स देख सकते हैं आप और इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि किस तरह की लग रही है, किस तरह की लगी है। जो भी आप लोगों को पसंद आई हो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से सिर्फ़ होता ये है कि एक अच्छी-सी ना हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, एक अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो फिर आप जब प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं या दुआएँ देते हैं, तो यकीन करें ऐसा लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई। एक तो कुर्ती को बनाना, सबसे पहले सोचना, फिर बनाना और उसके बाद वॉइस ओवर करना। तो अच्छा-सा एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा आपको ये कुर्ती डिज़ाइन कैसा लगा, ठीक है? अभी आगे तो बहुत धमाकेदार ईद की डिज़ाइनिंग आने वाली है। ऐसे-ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि आप लोग लगेगा कि आप लोग सारी बड़ी ब्रांड्स के जो है फॉर्मल कलेक्शन होती है, उस स्टाइल के मैं आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ सारे शेयर करूँगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखें आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, बस छोटे से मैंने चौक इसको ओपन रखे हैं ताकि अच्छा से एक लुक आ जाए। आप चाहें तो बंद भी रखेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। अब ये इसका सारा लुक देख सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।